पाकिस्तान में जो सियासत का गुलशन है उसका कारोबार तो चल रहा था खुश असलूबी के साथ। एक मशकूक किस्म की हलचल हमेशा से चलती आई है, जिसकी वजह से कुछ इशारे शुरू में देखना बहुत ज़रूरी होते हैं। सेठी साहब, आज एक APC थी जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी। इसके अलावा हमने मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब और उनकी पार्टी को भी देखा। उस APC का जो भी एलामिया है उसके मुंदरजात की तरफ तो मैं बाद में आऊँगी, लेकिन मुझे आपसे ये जानना है कि 2 दिन ये APC चली तो ब्लैकआउट था, हमने उसकी कोई खबर नहीं सुनी। क्या बातचीत हो रही है? क्या वो तनकीद रोज़मर्रा की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से की जाती है या अपोजिशन लीडर्स की जानिब से की जाती है, वो बयानात चलते रहते हैं, अखबारात में भी वो हिस्सा बनते हैं खबर का। लेकिन यकदम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है और ये बिला रोक टोक नशर होती है, कुछ दुखती रगें हैं सिस्टम की, वो भी चलता है सब कुछ ऐसे ही, और यकदम फिर उसके बाद अता तारड़ साहब आते हैं, लेकिन उस वक्त तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। हमें आपसे ये जानना है कि इससे पहले जो कुछ भी नशर नहीं होता था, अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इस तरह से नशर किया जाना कुछ पक रहा है कहीं? क्योंकि हलचल हम सुन रहे हैं कहीं। पता नहीं क्या सुन रहे हैं आप, ये सारा वक्त आप लोग सुनते ही रहते हैं कुछ ना कुछ। अच्छा, अब बात ये है कि क्या सुन रहे हैं आप? कोई साजिश, कोई नई साजिश? जी। अच्छा, वो इसलिए मैं समझता हूँ कि कोई नई साजिश नहीं है, सब ड्रामा है। बात यह है कि अगर आप देखें, मसला इसलिए खड़ा हुआ है कि पहले इनको इजाजत नहीं दी कि एक होटल के अंदर ये मिल के कोई कर लें ये छोटी मोटी कार्रवाई अपनी। फिर ये खोखर साहब के घर चले गए, वहां बैठ के किया, मगर वहां फिर मीडिया के लोग को भी दावत दी हुई थी। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि मीडिया वालों को शिरकत करने की इजाजत, कि आप भी आए बैठे, जैसे कि वो भी एक ऑपोजिशन का हिस्सा है। चले, मेरा ख्याल है दैट्स इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। मगर इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग ये थी कि खोखर साहब को कहा कि आप फाइनल प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। और भी इंटरेस्टिंग जो इसकी तरफ आपने इशारा किया कि पहले तो इनको रोकने की कोशिश की, और फिर जब ये इन्होंने कहीं और कर ली और फिर लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो मीडिया को रोका नहीं, कह मीडिया शुरू हो गया और मीडिया ने ब्रेकिंग न्यूज भी देनी शुरू कर दी और हेडलाइंस भी लगानी शुरू कर दी, और फिर पूरी कॉन्फ्रेंस भी, उसकी पूरी बात भी सुना दी, और फिर एकदम सब बंद हो गया। इसलिए अब आप सोच रहे हैं कि कोई साजिश है, कोई कंस्पिरेसी है, ये किसने किया, किसने इजाजत दी। हाँ। तो मैं समझता हूँ, देखिए अगर आप इसको एग्जामिन करें ना, इसमें क्या है जी। एक तो ये है कि इसमें भाई लोगों के खिलाफ भी बातें हैं और गवर्नमेंट के खिलाफ भी बातें, सीधी सी बात है। जी। अपने खिलाफ तो कोई नहीं कहता ना कि करो, मगर हुआ ये कि जब इन्होंने रोका ना इनको, तो उस वक्त मेरा ख्याल है किसी ने बाद में इनको कहा होगा, यार क्या पॉइंट था रोकने का, इन लोगों की हैसियत क्या है, ये क्या कर सकते हैं सिवाय प्रेस कॉन्फ्रेंस देने के। इस किस्म की बयानबाजी अंदर डिस्कशन में हुई है। अच्छा। तो उस वक्त तो एक नी जर्क रिएक्शन था कि नहीं 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 करने देना, नहीं करने देना, और ये देखे ना ये तैयारी कर रहे हैं 5 तारीख की, और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो एक रिएक्शन था एडमिनिस्ट्रेटिव, मेरा ख्याल है उससे ज्यादातर सियासी तौर पे सोचा नहीं गया, वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिएक्शन के साथ ही लगेंगे। मगर बाद में ये सोचा कि यार क्या फर्क पड़ता है, करने दो, तो चलो मीडिया थोड़ा बहुत कर रहा है तो करने दो। तो मीडिया ने फिर करना शुरू कर दिया। अब जब वो ज्यादा ही हो गया और उस SIFC भी आ गया, NFC भी आ गया, ये भी आ गया, मिनरल्स भी आ गया, वो इश्यूज जो कि जिसमें आपको पता है एस्टैब्लिशमेंट इन्वॉल्व है, और फिर मेरा ख्याल है सोचो वो है कि फिर अता को कहा आ जाओ यार, आ जाओ, रोको इन्होंने, बंद करो। तो मेरा ख्याल है दिस इज व्हाट्स हैपेंड, इसमें कोई साजिश नहीं थी। ये दिस डज नॉट इंडिकेट कि एस्टैब्लिशमेंट चाह रही है कि गवर्नमेंट को अंडरमाइन करे, या गवर्नमेंट चाह रही है कि एस्टैब्लिशमेंट से थोड़ा सा पावर और ले ले, या इनको उकसा रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा। और बाकी सारी स्पेकुलेशन जो है इज मीनिंगलेस। अच्छा, स्पेकुलेशन एक और ये भी है कि ऐसे में जो अदमुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जब मखसूस नशस्तों का फैसला आ गया था तो उसके बाद PTI के कुछ हल्के PTI को ये मशवरा दे रहे थे कि आप अब सर्वाइवल मोड में आ जाएं और वो जो आपके माजी के मुतालबात हैं जिसमें इलेक्शन को तस्लीम ना करना शामिल है, उससे भी दस्तबरदार हो जाएं। लेकिन आज 2024 का इलेक्शन भी उन्होंने मुस्तरद कर दिया। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने बहुत आगे बढ़ के बैटिंग की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबात पर। तो वो जो स्पेकुलेशन है वो ये कह रही है कि कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सजा सजाया मेला एहतजाजी तहरीक 5 अगस्त की, वो APP या मुतबादिल क़यादत तो हाईजैक नहीं करने जा रही। नहीं, हाईजैक क्या करना है, बेचारे वो है ही कुछ नहीं उनके पास जो हाईजैक किया जाए। सॉरी टू से दैट। और खोखर साहब हमारे दोस्त हैं, बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं, उनको बैठा दिया वहाँ। शायद खाकान भी बैठे हुए थे और भी बैठे हुए थे सीनियर लोग,
उनसे नहीं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई, तो इनसे करवाई है। तो मेरा ख्याल है वो जो सख्त बातें हैं जो कि आपको पता है किस गवर्नमेंट के खिलाफ तो नहीं, एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ जो सख्त बातें हैं वो फिर खोकर साहब से करवा दी उन्होंने, क्योंकि बाकी लोग जो है वो शायद ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हैं। इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। एंड आई थिंक दैट्स द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट। ओके, तो एलामिया जो कह रहा है सेठी साहब कि मुल्क को नए मिसाक जमहूरियत की ज़रूरत है, और वो भी सब पार्टीज़ के दरमियान, यानी हुकूमती पार्टीज़ उससे मुस्तस्ना नहीं है, और ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाया जाए साउथ अफ्रीका की तर्ज पर। बलोचिस्तान और केपी की सूरत हाल को भी उन्होंने मौजू बनाया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस का, एलामिया का। लापता अफराद के हवाले से बात की, और जो ग्रीन इनिशिएटिव है मुआहदा उसको भी ख़त्म किया जाए, और मादनियात के हवाले से भी अगर कोई बातचीत या कानून साजी हुई है उसको भी तस्लीम नहीं करते, उसको भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाए। और इसमें जो बहुत अहम बात है वो है कि NFC अवार्ड को तब्दील करने की तैयारी की जा रही है। 18वीं तरमीम पे भी ज़रब लगाने की तैयारी की जा रही है, उसको तस्लीम नहीं किया जाएगा। ये बातें अब क्यों तवातर से हो रही हैं? कुछ दिन पहले एहसन इकबाल साहब ने भी NFC अवार्ड की तरफ इशारा किया था कि उसकी बेस चेंज होनी चाहिए क्योंकि सेंटर को सफ़र करना पड़ा। सो इससे जमहूरियत को क्या खतरा होगा? जमहूरियत है कहाँ, तो खतरा कहाँ से होगा? छोड़ो यार जमहूरियत को खतरा, जमहूरियत फारग हो चुकी है, जमहूरियत खतरा खतरा। अच्छा आइए आगे आइए। आपके बात ये है कि ये बहुत सी बातें जो है ना सारी, ये हर एक ने पहले एक दफा नहीं, हमने 100 दफा सुनी है जी। एक प्लेटफॉर्म से या किसी और प्लेटफॉर्म से, एक मर्द से या दूसरे खातून से, ये सारी बातें हमने सुनी हुई है। ये एहतजाज, ये मुस्तरद करना, ये करना, वो करना, ऑल देयर, कोई नई बात नहीं है इसमें। अच्छा, कोई नई बात नहीं। अच्छा। मगर जो आपने इशारा जो किया ना, जो चीज जिसकी तरफ अब आगे बढ़ रही है हुकूमत, जो स्पेकुलेशन नहीं है और जो आगे बढ़ रही है, बिकॉज अब एहसन इकबाल साहब ने खुलेआम गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर दी है। पहले तो मिफ्ता इस्माइल करते थे और लोग करते थे कि NFC अवार्ड जो है उसको तब्दील करना चाहिए, अब वो चल नहीं सकता, अब नए नए डिमांड्स आ गए हैं रिसोर्सेज के ऊपर, और ये है वो है, और जो पैसे हम प्रोग्रेस थे वो तो उसको सही इस्तेमाल नहीं कर रहे, और उन्होंने आगे देने से लोकल गवर्नमेंट को ये वो भी नहीं कर रहे। तो NFC अवार्ड की जो रूह थी वो तो वैसे ही प्रोविंसेस ने खराब कर दी, और फिर अब नए डिफेंस रिक्वायरमेंट्स आ गए हैं। जाहिर है ऑब्जेक्टिव चीजें हैं, तो इसलिए NFC अवार्ड वैसे भी 15 साल हो गए हैं, एंड इसको अब रिव्यू करने की जरूरत पड़ गई है, एंड सो ऑन। तो और बहुत से डेमोग्राफिक ट्रेंड्स और बाकी और भी डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट फैक्टर्स जो है वो अब ज्यादा अहमियत हो गई उनकी, जो पहले शायद इतनी नहीं थी। एंड सो अब एहसन इकबाल साहब ने ये बात कर दी है फ्रॉम दैट ऑफिशियल प्लेटफॉर्म, तो अब इसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। उससे पहले तो ये कहते थे कि जी हम ये करने जा रहे हैं, ये होना, कोई ऑपोजिशन कहती थी हमारा ख्याल है ये करेंगे। अब एहसन इकबाल साहब ने खुलेआम ये बात कह दी है कि होना चाहिए, और ही इज अ स्पोक्समैन। तो इसलिए आई थिंक इट मेरिट्स डिस्कशन कि ये बिल्कुल, मैंने इशारा किया था, मेरी उस वक्त चिड़िया की ये खबर थी कि ये डेफिनेटली करना चाहेंगे, और जो 27th अमेंडमेंट है उसके अंदर बहुत सी दिलचस्प चीजें आएंगी। इस वक्त जो हाइब्रिड रेजीम है, जो इनफॉर्मल रेजीम है, उसको फॉर्मलाइज किया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल कवर दे दी जाएगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसी तरीके के साथ NFC जो है उसके भी तब्दीलियां आएंगी, एंड सो ऑन, और भी चीजें होंगी। तो आई थिंक अगर कोई स्पेशल सेशन आप लगाएं तो वी कैन लुक एट द NFC अवार्ड इन सम डिटेल, बिकॉज एहसन इकबाल साहब ने काफी सारे नुक्ते उठाए जी। मैं उनमें से बहुत से नुक्ते जो हैं उनमें वजन है, और कुछ नुक्ते हैं जो कि शायद वैसे प्रेशर डालने के लिए लगाए गए हैं। अच्छा। मगर कुछ ऐसे हैं जिसमें वजन है, और इनको देखना चाहिए, बिकॉज हालात बदल गए हैं। हाँ। अब सिर्फ सारी जिम्मेदारी पाकिस्तान को चलाने की फेडरल गवर्नमेंट की नहीं है। अगर प्रोविंसेस कहती हैं कि हमारा हक है, हम तो सेमी ऑटोनोमस, क्या हम तो ऑलमोस्ट सॉवरन किस्म की प्रोविंसेस हैं, तो फिर और जिम्मेदारियां भी और लेनी पड़ेंगी ना, तो वो तो लेते नहीं है। सारी जिम्मेदारी जो है और खर्चे जो है, जो नेशनल खर्चे हैं, वो तो सारी फेडरेशन कर रही है, पैसे फेडरेशन के पास है नहीं। तो अब इसी किस्म की चीजें, और टैक्सेशन जो है वो भी देखनी पड़ेगी, कौन किसको टैक्स करता है और क्यों नहीं करता, और कलेक्ट करते हैं कि नहीं करते। तो आई थिंक ये, अब मैं इन प्रिंसिपल आई एम इन फेवर कि NFC अवार्ड को खोला जाए, इससे बैठ के फिर डिस्कशन की जाए, मगर प्रॉब्लम क्या है, और ये इसके ऊपर डिटेल्ड में डिस्कशन हो सकती है पॉइंट वाइज, जो कि एहसन इकबाल साहब ने किया।